दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक युवक की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक युवक का नाम तरुण बताया जा रहा है, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि होली के दिन एक 7 साल की बच्ची के हाथ से पानी से भरा गुब्बारा गलती से नीचे खड़ी एक महिला पर गिर गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। परिवार वालों का कहना है कि बच्ची और उसके परिवार ने तुरंत माफी भी मांग ली थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। आरोप है कि रात करीब 11 बजे महिला के परिवार के कई लोग इकट्ठा हो गए और झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान गली में पहुंचे 27 साल के तरुण को लाठी डंडों से पीट दिया गया। गंभीर हालत में तरुण को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 मार्च की है, लगभग 11 बजे के आसपास हमें हमारे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर में एक कॉल रिसीव हुई कि एक व्यक्ति का हमारे पड़ोसी ने सर काट दिया है। तो तुरंत ही पीसीआर कॉल पे हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा। इसके साथ साथ जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है, स्पेशल स्टाफ को हमने मौके पे पहुंचा। जाकर हमने वहां पे देखा कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जो दो विभिन्न समुदायों से संबंधित है। तो एक पक्ष में 3 लोगों की चोट थी और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोगों को चोट थी। तो तुरंत ही पीसीआर की गाड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इलाज के उपरांत सभी को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया। केवल एक तरुण कुमार, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अगले दिन जो तरुण कुमार था, उसका लगभग दोपहर के 12-1 के आसपास उसकी इंजरी की वजह से मृत्यु हो गई। क्योंकि केस सेंसिटिव था, तो उसमें झगड़ा था। हमने जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था। क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु हो गई, तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी उसमें धारा जोड़ दी। प्रारंभिक जांच में हमें ये पता चला कि ये परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। इससे पहले ये 1965 में राजस्थान के किसी जिले से ट्रांसफर हो गए थे दोनों परिवार, और जो राजेंद्र नगर का जो कॉलोनी है तो वहां पे रहते थे। बट 2004 के बाद से लगभग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। परिवार की तरफ से कहा गया है कि SC/ST एक्ट जो है वो नहीं लगाया गया है, पोस्को नहीं लगाया गया है। उस पर क्या आश्वासन दिया स्पेशल सीपी साहब? अच्छा, इसमें जो प्रारंभिक डे था, जो फर्स्ट डे था, क्योंकि हमने अपराध तुरंत ही रजिस्टर कर लिया था इसमें, तो तुरंत ही हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इसमें एक 17 साल का माइनर भी इंक्लूड था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद हमने, क्योंकि परिवार के बयान के आधार पर 2 लोग और गिरफ्तार किए। तो अभी तक इसमें 6 अडल्ट और एक जो माइनर है उसको अप्रीहेंड किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आरोपी फरार भी है अभी, आरोपी कुछ और फरार नहीं, उसमें जो भी परिवार ने अपने एफआईआर में और जो अपने बयान बताए उसमें हम सभी को लगे हुए हैं और इसमें जांच जारी है। तो इसके अलावा जो भी सीसीटीवी फुटेज या जो वहाँ पे गवाते हैं उन लोगों के बयान ले रहे हैं। तो जो भी अपराधी होंगे उन पे डेफिनेटली जो कानून के हिसाब से निर्णय ले जाएगा। बवाल फैला, इसने अफवाह फैलाई या जो भी किया, उसको भी क्या गिरफ्तार किया गया? उसका मुकदमा दर्ज क्या हुआ उसके साथ? अच्छा, ये जो ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट बेसिकली ये रहा कि क्योंकि जो 4 मार्च की घटना थी उसमें एक 9 साल की बच्ची थी। तो क्योंकि रात की घटना लगभग 10:30 के आसपास की, तो उसमें एक अपने छत से बैलून फेंक दिया था, जिसमें एक महिला थी। तो वो उसके ऊपर जाके गिरा। तो उसमें पहले बहस हुई दोनों परिवारों के बीच में, उसके बाद फिर ये मारपीट में आरंभ हो गई। तो अभी इस परिवार से हम, उस महिला से हम पूछताछ करेंगे और जो भी बयान होंगे उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। कितनी पुलिस है? उसको हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इसमें। और हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन को देखते हमने यहाँ पे अपना पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। इसमें हमारे लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी स्टाफ मंगाया। इसके अलावा हमने RF हो गया, CRPF का हो गया, तो उसका भी स्टाफ हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे एरिया को जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है, जहां हमने जोन में DCP और सेक्टर में ACP और सब सेक्टर में ASI और या ASI सब इंस्पेक्टर हमने लगाया है। इसमें एक आरोप लग रहे हैं कि परिवार के द्वारा पुलिस को कॉल की गई थी, लेकिन बहुत समय तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सो पास में ही जो है पुलिस बूथ भी है। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें ये आरोप बिल्कुल निराधार है। तो 11:09 के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई है। जो हमारा सेंट्रल रूम जो भी शिकायत करता होता है 112 नंबर पे कॉल करता है, तो कमांड रूम से कॉल आती है और तुरंत उस पे जो PCR की गाड़ी होती है या जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, जो भी नियरेस्ट होता है, तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये आरोप ये ठीक नहीं है कि PCR जब भी तुरंत ही जैसे पुलिस को सूचना मिली तो
पुलिस तुरंत ही मौके पे अवेलेबल थी। सर, एक बात पूछना चाहते हैं, जब 11 बजे की आप घटना बता रहे हैं जिसमें बैलून फेंका गया, उसके बाद तरुण की मौत में कितना अंतर है, कितनी देर बाद मारा गया उसे? तो ये लगभग जो इंसिडेंट हुआ 10:30 के आसपास था रात को 4 तारीख को, तो 5 तारीख को लगभग 12 से 1 के बीच में आसपास उसकी मृत्यु हुई। तो इतनी देर तक, इतना समय तक जब सुबह घटना हो गई, आप बोले पुलिस ने तुरंत रिस्पांस किया, तो फिर उस समय इतनी फोर्स अब लगी, उस समय इतनी फोर्स लगा के क्यों नहीं किया गया? नहीं, उसमें मौत हो गई, अब उसमें रिस्पांस किया गया क्योंकि उसमें नहीं था, तो उसमें जो भी हमने था, जो उसमें प्रारंभिक स्थिति में हमने जो अपराध था उसके हिसाब से हमने कानून के हिसाब से FIR रजिस्टर की, उसमें उसी तुरंत ही दौरान हमने 5 लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया। वो तो कर लिया गया, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं लगता है कि घटना इतनी बड़ी हो जाएगी? क्या उस समय पुलिस उसमें हमने प्रॉपर इसमें अरेंजमेंट लगाया है, उसमें भी हम लोग जो सुरक्षा व्यवस्था था उसको देख रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। सर, एक बात बताइएगा, यहाँ पर मीडिया पर्सनल्स को आने से क्यों रोका जा रहा है? क्या इस केस को मीडिया में नहीं आने देना चाहती है पुलिस, या फिर अभी हमने जो इसमें मॉडिफाई किया है क्योंकि इसमें क्योंकि जो तरुण है उसकी मृत्यु हो गई, तो हमने इसमें धारा 302 जो पुराने कानून था IPC के हिसाब से BNS में इसको रजिस्टर किया है। बाकी इसमें जैसे भी परिवार के एलिगेशंस होंगे, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि SC ST हो गया और कुछ है, तो जैसे भी परिवार या बच्ची या जो भी स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से हम लोग उसमें धाराएं ऐड करेंगे। एक चीज और लोग बता रहे हैं कि जो आरोपी का घर है इसके ऊपर फैक्ट्री चल रही है, तो क्या दिल्ली पुलिस इसको लेकर आगे MCD को इसका अप्रूवल देने वाली है? ये फैक्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति पाती, केमिकल भी मिले हैं गाड़ी में, ऐसी स्थिति अगर पाती है तो हम बिल्कुल MCD को इसके बारे में सूचना देंगे, ताकि इसमें MCD अपने जो MCD बाय लॉज है उसके हिसाब से कार्रवाई कर सके। जानकारी नहीं होगी कि फैक्ट्री चल रही है, तो इस पे ये एक जांच का विषय है, हम उस पर इस घटना के बाद इलाकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। स्थिति को काबू में करने के लिए इलाके में भारी पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात की गई। परिवार का आरोप है कि मामूली सी बात पर तरुण को पीट कर मार डाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।